सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपकी एंकर फ्रेंड पूजा, लेकर आपके सामने बंगाल की कुछ खास खबरें। आइए आपको दिखाते हैं इस हफ्ते बंगाल में क्या कुछ घटा। मगर सबसे पहले आपको पहले वैसाख की हार्दिक शुभकामनाएं। कोलकाता में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया पहला वैसाख। अब खबरें विस्तार से। इंटरनेट से विदेशों में बैठे कई लोगों को अपनी जालसाजी से निशाना बनाने के वाले 2 गिरोह को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आइए आपको दिखाते हैं क्या है पूरा माजरा। अमेरिका, ब्रिटेन, इंग्लैंड, जापान जैसे देशों में बड़े बड़े व्यवसायियों और कंपनियों के कंप्यूटर के जंक फाइल या कंप्यूटर में नेट से घुसने वाले अनावश्यक वायरस को इंडिया में बैठे बैठे साफ कर देने का दावा कर विदेशियों से सर्विस बाबत $100 लूटने वाले 2 युवकों को सॉल्ट लेक कमिश्नरेट की बागुघाटी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इनके पास से लैपटॉप, स्मार्ट कार्ड, कई सिम, बैंकों के क्रेडिट कार्ड सहित कई मोबाइल फोन बरामद किए गए हैं। पुलिस का दावा है कि आईटी क्षेत्र का माहिर खिलाड़ी संजय मंडल एवं उसका साथी विदेशियों को फोन कर अपने चुंगल में फंसते थे और अपनी सेवा देने के नाम पर उनसे $100 झटक लेते थे। उनके कंप्यूटर से टेलीकॉन्फ्रेंस के मार्फत काम करते हुए कंप्यूटर से व्यक्तिगत डाटा भी चोरी कर लेते थे। पुलिस का दावा है कि संजय मंडल के साथ एक बड़ा ग्रुप काम करता है जो विदेशियों से जालसाजी के साथ साथ उनके व्यक्तिगत डाटा की चोरी कर उन्हें ब्लैकमेल करता है। पुलिस मामले की तह तक जाने के लिए पूरे ग्रुप को पकड़ने की तैयारी कर रही है। कोलकाता नगर निगम चुनाव की सरगर्मी हर प्रत्याशी के सिर चढ़कर बोल रही है। ऐसे में एक नजारा देखने को मिला 23 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रत्याशी विजय ओझा की सभा में, जहां पर विजय जी ने विरोधी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। कोलकाता नगर निगम चुनाव में हर पार्टी एक दूसरे को आरोपों के कटघरे में खींचती नजर आ रही है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। कोलकाता के बड़ा बाजार स्थित मुक्ताराम बाबू स्ट्रीट के पास अभी कुछ दिन पहले ही एक मकान गिर गया। मकान में निर्माण कार्य चल रहा था। मकान गिरने का कारण जो भी हो, पर इस पर भी नेता अभिनेता का किरदार निभाते नजर आ रहे हैं। अब आपको बता दें कि क्या है पूरा माजरा। बीजेपी के प्रार्थी 23 नंबर वार्ड के विजय ओझा मकान गिरने का ठिगड़ा पुलिस प्रशासन एवं कई पार्टियों के माथे पर फोड़ते नजर आ रहे हैं। इनकी माने तो बड़ा बाजार में आए दिन इस तरह के अवैध निर्माण कार्य होते ही रहते हैं। विजय जी ने यह भी बताया कि दुर्घटना के बाद हादसे में घायल लोगों के इलाज के पैसे देने के लिए 2 राजनीतिक पार्टियां आपस में भिड़ गईं। शायद इसका कारण वोट बैंक बचाना होगा। बंदो, उसके बाद इलाज की बारी है। वो घटना हुई, विशुद्धानंद में इलाज चल रहा था, वहाँ पर होर्ड लगा हुआ था कि पैसा जो है एक प्रार्थी देगा। तब तक दूसरी पार्टी के प्रार्थी के कार्यकर्ता भिड़ गए, नहीं तुम क्यों दोगे, वो हम देंगे। वहीं अब आपको लिए चलते हैं थोड़े दिन पीछे, जब इस दुर्घटना के लिए तृणमूल नेत्री स्मिता बख्शी ने घटना स्थल का दौरा किया था। स्मिता बख्शी ने कॉर्पोरेशन को बचाव जमकर किया। কর্পোরেশন লোক কি করে স্টেপ নেবে? কর্পোরেশন যদি না জানে, দিনের বেলা কর্পোরেশন পারমিশন দিয়ে তো হয়নি, ইল্লিগাল হচ্ছে বলেই তো রাত্রি 9টার পর ঢালাইটা করছে। আচ্ছা, ইল্লিগাল পোর্শন ভাঙা হচ্ছে। আর কটা মাকান নেই? একটা বিপজ্জনক বাড়ি দেখতে দেখা যাচ্ছে 74, সেটাও বলা হয়েছে কর্পোরেশন থেকে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য। पर विजय जी की माने तो अगर ऐसे ही पुलिस और प्रशासन एक दूसरे को गलत काम में समर्थन देते नजर आएंगे तो विजय ओझा जैसे काउंसलर्स कर भी क्या सकते हैं। जिस दिन वो दुर्घटना हुई, सुखद दुर्घटना है बंधुओं। अगर किसी की भी जान माल से खिलवाड़ होता है तो वो सुखद है। उसके लिए जो आरोपी है उनको कड़ी से कड़ी सजा मिले, ये आपका सेवक भी कहता है। और मेरे पास
कोई वहाँ पर विशुद्धानंद जाकर के सारा खर्चा देने के लिए तैयार हो गया। बिल्डिंग डिपार्टमेंट को खत लिखा है, वो भी मेरे पास आए और मेरे पास आने के बाद जैसे सब पार्षद करते हैं वैसे मैंने भी किया और मैंने आप लोग भी यहाँ पर इतनी भीड़ के अंदर खड़े हुए हैं, आप लोग भी कभी कभी अपने घर का रिपेयरिंग ऑर्डर लेकर के विजय ओझा के पास आए थे, तो यही लाइनें लिखी हुई थी, फॉरवर्डेड टू टेक नेसेसरी एक्शन एज पर रूल केएमसी बिल्डिंग रूल, कंटेंट नॉट वेरीफाइड। मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं सेवक हूँ। एक बात तो साफ है, चुनाव और चुनाव के बाद नेताओं का आरोप प्रत्यारोप तो चलता ही रहेगा, पर भुगतना सिर्फ और सिर्फ आम जनता को ही होगा। अब आपको दिखाते हैं 45 नंबर वार्ड के कांग्रेस प्रार्थी बाहुबली संतोष पाठक के चुनाव प्रचार का नजारा। 45 नंबर वार्ड के बाहुबली कांग्रेस के प्रत्याशी संतोष पाठक 45 नंबर के राजा कहे जाते हैं। पिछले कई सालों में संतोष जी ने इलाके में अपना दबदबा बनाए रखा है। इस बार के नगरपालिका चुनाव में संतोष जी अपनी जीत को सुनिश्चित बता रहे हैं। इनकी माने तो इन्होंने न सिर्फ अपनी जीत को निश्चित बताया है, बल्कि तृणमूल के इस नगर निगम चुनाव में 40 सीट पाने का दावा किया है। वार्ड नंबर 38 के बीजेपी प्रार्थी मदन लाल गुप्ता ने जमकर किया चुनाव प्रचार। पेश है एक रिपोर्ट। वार्ड नंबर 48 के बीजेपी प्रार्थी मदन लाल गुप्ता चुनावी प्रचार में अपना दमखम लगा रहे हैं। मदन जी पिछले कई वर्षों से बीजेपी से जुड़े हुए थे, पर इस बार बीजेपी से टिकट पाकर मदन जी काफी खुश नजर आ रहे हैं। इन्होंने मतदाताओं से अपील की है कि वे इन्हें एक मौका दे, जिससे वे इलाके में धीमी पड़ी विकास कार्य में तेजी ला सके। वहीं इनकी माने तो इन्होंने ये भी बताया है कि विरोधी पार्टी इनके बैनर व झंडे फाड़ रही है। हम लोग का झंडा बैनर रात के अंधकार में तोड़ दिया जा रहा है, अब झंडा हटा दिया जा रहा है। इसके लिए हम लोग में क्षोभ है, बहुत क्षोभ है। इन्होंने दावा किया है कि इस बार वे इलाके में बीजेपी का पताका ही लहराएंगे। वहीं मदन जी को इस बात की शंका है कि क्या इस बार का चुनाव निष्पक्ष तरीके से हो पाएगा। पुलिस से निष्पक्ष चुनाव में बहुत बड़ा प्रश्नबोधक चिन्ह है, काहे कि निष्पक्ष चुनाव का माहौल बहुत खराब है। निष्पक्ष चुनाव का हम लोग बहुत आशंका में है। निष्पक्ष चुनाव तो होना बहुत मुश्किल है, लेकिन प्रशासन के पास हम लोग बार बार दरखास्त कर रहा है, जो इलेक्शन कमीशन को बोल रहा है या निष्पक्ष चुनाव का बहुत माहौल नहीं है। अब आपको दिखाते हैं 42 नंबर वार्ड की हिंदू महासभा की प्रत्याशी कुसुम लुंडिया किस तरह से चुनाव प्रचार कर रही हैं। इस चुनावी मैदान में 42 नंबर वार्ड से अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रार्थी श्रीमती कुसुम लुंडिया पहली बार चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रही हैं। कुसुम जी ने कहा कि इलाके में ना तो विकास कार्य हुआ और न ही महिलाओं के ऊपर ध्यान दिया गया। जो भ्रष्टाचार का शासन, एक कुशासन चल रहा है, उसको तोड़ने के लिए मैं लगी हुई हूँ। कार्यकर्ता नहीं, किंतु आत्मबल बहुत है, मनोबल बहुत है और हमारे साथ बहुत सब लोग लगे हुए हैं जो अपने तन मन से लगे हुए हैं। कुसुम जी ने यह भी कहा कि अब इलाके में चल रहे भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना ही उनका एकमात्र लक्ष्य है। पेशे से वकील कुसुम लुंडिया ने बताया कि वे महिलाओं एवं दुखी व्यक्तियों को मुफ्त कानूनी सलाह देंगी। कुसुम जी ने अपनी जीत का दावा करते हुए कहा कि इलाके के लोगों की समस्या जड़ से खत्म होगी। कुसुम लुंडिया को 42 नंबर वार्ड से हम लोग उम्मीदवार घोषित। अब आइए आपको दिखाते हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष राज नथानी का इस पर क्या कहना है। ये कलकत्ता महानगर जिसको ममता बनर्जी ने कहा है मेगा सिटी, A1 सिटी, और A1 सिटी के जहाँ करोड़ों करोड़ों रुपया का व्यापार, जहाँ पर सबसे ज्यादा टैक्स, उसके बाद में आप सुबह 5 बजे देखिए लुकेश लेन में लोग मूत्रालय बना दिए, शौचालय बना रास्ते के ऊपर। ये तो स्थिति है वार्ड की। 20 साल से इस वार्ड में जो भी पार्षद रहा है किसी ने कुछ नहीं किया है, केवल लोगों को बेवकूफ बनाया है। लेकिन इस बार हम लोगों को बेवकूफ नहीं बनने देंगे। हमको वार्ड के वासियों का पूर्ण समर्थन है और हमारी उम्मीदवार कुसुम लुंडिया इस वार्ड से जीतेगी, भारी मतों से जीतेगी। अब सीधे रुख करते हैं 41 नंबर वार्ड के बीजेपी प्रार्थी कमलेश सिंह के चुनाव प्रचार की तरफ। इस बार कोलकाता नगर निगम के 41 नंबर वार्ड के बीजेपी उम्मीदवार हुए हैं कमलेश सिंह। कई वर्षों से बीजेपी के लिए एक कार्यकर्ता के रूप में काम करते रहे कमलेश सिंह इस बार बीजेपी पार्टी की तरफ से मैदान में हैं। इस बार 41 नंबर वार्ड से जीत का दावा उन्होंने ही किया है।
चुनावी प्रचार की तरफ। आगामी 18 अप्रैल को होने जा रहे कोलकाता नगर चुनाव के मद्देनजर हाल ही में 42 नंबर से तृणमूल कांग्रेस के उम्मीदवार प्रकाश कुमार दुग्गड़ के समर्थन में एक विशाल रोड शो किया गया। रोड शो में हजारों की संख्या में पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ स्थानीय लोगों की उपस्थिति देखने को मिली। इस वार्ड में तृणमूल कांग्रेस के किसी भी उम्मीदवार का अब तक इतना बड़ा रोड शो देखने को नहीं मिला था। इस रोड शो के दरमियान तृणमूल उम्मीदवार ने लोगों के बीच पहुंचकर उनकी समस्याओं को ध्यान दिया, उनकी समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना। उन्होंने बताया कि स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस इलाके में पेयजल निकासी, साफ सफाई सहित कई बुनियादी परिसेवाओं से वह वंचित है। इस रोड शो के दौरान लोगों के हाथों में बैनर, झंडे इत्यादि देखा गया। उसमें प्रकाश कुमार दुग्गड़ के समर्थन में वोट देने की अपील की गई। इसके साथ इस रैली में तृणमूल के अन्य कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। वहीं वार्ड नंबर 45 के बीजेपी उम्मीदवार रतन बैद ने भी जमकर किया चुनाव प्रचार। देखिए एक नजारा। 45 नंबर वार्ड के बीजेपी उम्मीदवार रतन बैद ने कमर कसकर चुनाव प्रचार शुरू कर दिया है। बैद की रैली में हजारों की तादाद में बढ़ चढ़कर लोगों ने हिस्सा लिया। वैसे आपको बताते चले कि रतन बैद आरएसएस से बीजेपी के साथ जुड़े हैं। बैद की माने तो उनके चुनाव में उतरने से कांग्रेस दहशत में है, जिसके कारण बीजेपी के झंडे व बैनर फाड़े जा रहे हैं। इसी कारण रतन जी ने दावा किया है कि अगर वो इस चुनाव में विजयी होते हैं तो इलाके को नरेंद्र मोदी के दिशा निर्देश स्वच्छ और स्वस्थ बनाएंगे। मोदी जी का जो सपना है स्वच्छ भारत और स्वस्थ भारत, उसकी सबसे निचली इकाई होती है वार्ड, और वार्ड जब स्वच्छ होगा तभी स्वस्थ बनेगा भारत हमारा। इसलिए पहले वार्ड से मैं लोगों से मैं अपील करता हूं कि स्वच्छ वार्ड और स्वच्छ पेयजल की सुविधा के लिए, और जो मेरे मजदूर भाई फुट पर सोते हैं उनके लिए शौचालयों की व्यवस्था मैं कर सकूं, और जो यहाँ पर अवैध पार्किंग है उनकी अच्छी से पार्किंग की व्यवस्था मैं यहाँ दे पाऊँ। उन्होंने ये भी कहा कि इतने वर्षों में यहाँ के पार्षद ने कुछ भी विकास कार्य नहीं किया है। जो पार्षद 10 साल से यहाँ पे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र के विकास में कुछ भी नहीं किया, और ये बात एकदम निश्चित है कि जो भी कांग्रेस के साथ में रहेगा वो विकास का काम नहीं कर सकता है। और मैं इस बार जनता को कहता हूँ कि आप लोग इस बार को कांग्रेस मुक्त वार्ड बनाइए। हमने पूरे भारत को कांग्रेस मुक्त बना दिया है। अब आवश्यकता है इस वार्ड के अंदर ही एकमात्र कांग्रेस का एकमात्र पार्षद यहाँ से विजयी होता है आज तक, क्योंकि बाकी सब 3 दिन चले गए हैं, सिर्फ एक संतोष जी बचे हैं। इसलिए यहाँ से इस बार उनको हरा करके कांग्रेस मुक्त इस वार्ड को बना दीजिए। हावड़ा के लिलुआ में प्रयास संस्था द्वारा गरीब बच्चों को एक दिन की खुशी प्रदान करने के लिए एक म्यूजिकल प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यहाँ पर कई स्कूलों के बच्चों ने हिस्सा लिया। हावड़ा जिले के लिलुआ में प्रयास संस्था द्वारा गरीब बच्चों को मुफ्त में पुस्तकें और आवश्यक सामग्री का वितरण किया गया। संस्था के सदस्य का कहना है कि उनका ये करने का उद्देश्य ये है कि जो गरीब बच्चे हैं जिनको पढ़ने का मौका नहीं मिल पाता या जिन्हें अन्य बच्चों की तरह सुख सुविधा प्राप्त नहीं होती, वैसे ही बच्चों को पढ़ने की सामग्री के साथ साथ कम से कम एक दिन की खुशी प्रदान करना ही इनका एकमात्र उद्देश्य है। आज हमारे कार्यक्रम में हम लोग इसलिए किए हैं कि हमारे प्रयास संस्था का एक ही मोटिव है कि या तो हेल्थ से हम लोग कुछ संबंधित करें या शिक्षा से संबंधित कुछ करें। तो आज हमने शिक्षा को लेके चला है, जिसमें हम लोग सरकारी स्कूल के बच्चे जो हर चीज़ एफर्ट नहीं कर सकते हैं, उनको हमने किताब, कुछ खाने का सामान, पढ़ाई से संबंधित मटेरियल्स दिए हैं। इसी उद्देश्य से उस दिन म्यूजिकल शो और नाश्ते की व्यवस्था की गई है। 3 स्कूलों से करीब 500 बच्चे आए थे। उन स्कूलों में लोक सेवा समिति, कली बाबा विद्यालय बेलूर और एक घुसरी भी है। यहाँ पर 3 स्कूल के बच्चे बुलाए गए हैं, वो अप्रोक्स 500 प्लस बच्चे हैं। स्कूल आया हुआ है एक लोक सेवा समिति जो अपना लिलुआ से बिलोंग करता है, और एक है बेलूर से बिलोंग करता है काली बाबा विद्यालय, और तीसरा स्कूल है जो घुसरी से बिलोंग करता है कुशवाहा स्कूल। कांग्रेस के 41 नंबर वार्ड के प्रार्थी राजीव सिन्हा ने भी जमकर किया चुनाव प्रचार। राजीव जी ने घर घर जाकर लोगों से वोट देने की अपील की। राजीव सिन्हा कांग्रेस के 41 नंबर वार्ड से प्रत्याशी के रूप में चुने गए हैं। इनकी माने तो इनके पूर्वज भी कांग्रेस से जुड़े हुए थे। यहाँ तक कि राजीव सिन्हा जी का घर भी कांग्रेस के खेमे के रूप में रहा है। राजीव जी इन दिनों जमकर चुनाव प्रचार में लगे हुए हैं, और तो और जीत के बाद हर जगह विकास ही विकास होगा, ऐसा इनका कहना है। टीटागढ़ के म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में वार्ड नंबर 21 से टीएमसी के उम्मीदवार राम बाबू साव खड़े हैं। देखिए उनका चुनाव प्रचार। बाबू राम साव इस बार टीटागढ़ नगरपालिका वार्ड नंबर 21 से टीएमसी के प्रार्थी के रूप में चुने गए हैं। अब आपको दिखाते हैं इनके इलाके की एक झलक। पानी है, उठा के लाइन में जाता है फेंकने खातिर, तो हुआ का 2 बात सुनते हैं।
फिर दीदी इसके बाद में अच्छा ट्रेन भी बना हुआ है तो आगे में भी आदमी जाम कर दिया कि वो ट्रेन का पानी उधर नहीं जाएगा, ट्रेन का पानी उधर नहीं जाएगा, ये बंद कर दिया, जाम कर दिए थे, ये बंद कर दिया है। अब इतना दिक्कत होता है हमें, आदमी कहाँ पानी फेंकेंगे, जिसको पास जाए, हाँ मामा जिनको पास जाता है बता हाँ गिर जाएगा। अब चलिए जानते हैं कि इस चुनाव के बारे में बाबू राम जी की क्या प्रतिक्रिया है। আমি আশ্বাস আছি, আমাকে সান্ত্বনা দিয়েছে না তোমাকে ভোট দেবো, এইখানে কোনো রকম ক্রাইমদের আমরা ভোট দেবো না, আশা করি যে আমাদের ভালোভাবেই ভোট পাবো। জিতলে জনগণের জন্য কি করতে চাইছেন? জনগণের জন্য অনেক কিছু করতে চাই, যেরকম প্রথম তো হচ্ছে আমাদের মহিলাদের যে বিধবা পেনশন আছে, বেকারি ভাতা আছে, এগুলো দেখবো। প্লাস আমার ওয়ার্ডে একটা প্রাইমারি স্কুল করতে চাই, আর ড্রেন ফ্রেন যা জাম আছে ওগুলো ঠিক করব। প্লাস যেখানে জল নেই, লাইট নেই, সেইখানে লাইট দেবো, জল দেবো, এইসব ব্যবস্থা আমি করব। बेहाला के 180वें श्री रामकृष्ण जन्म जयंती के अवसर पर श्री अरुण कुमार नाथ द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में कई प्रकार के गीत गाए गए। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। हर साल की भांति इस साल भी श्री रामकृष्ण के 180वें जन्म जयंती बड़े ही धूमधाम से मनाई गई। इसके साथ ही बेहाला भजनालय का भी 60वां जन्म दिवस मनाया गया। इसी उद्देश्य में अरुण कुमार नाथ द्वारा भजन संध्या का आयोजन किया गया। दत्ता एवं रामकृष्ण मंडल ने अपने गाए भजनों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। भजन संध्या पर इस कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में स्वामी विरागानंद जी महाराज आए थे। এখানে গান করে আমার ভীষণ ভালো লাগলো, কেন কি এখানে এত সুন্দর ঘরোয়া পরিবেশ, আর যারা ভক্তরা মানে মোটামুটি বসে আছেন তো বসে আছেন, কেউ আর উঠছেন না, কেউ চলে গেলেও দেখছি আবার নিজের জায়গায় একটু এসে সাথে সাথে বসে আছেন। এই জন্য আমার এত ভালো লাগে, মানে শ্রোতা ভালো হলে গান গাইতে খুব ভালো লাগে, তাই না? তো সত্যি খুব পবিত্র লাগলো জায়গাটা, আমার ভীষণ ভীষণ ভালো লেগেছে। হ্যাঁ, আমি রামকৃষ্ণ, আমি এখানে ইচ্ছাপুর থেকে এসেছি। এখানে গান করে, এই পরিবেশে গান করে খুব ভালো লাগলো। এই এত সুন্দর মনোরম পরিবেশ সব জায়গায় তো পাওয়া যায় না। আর এখানে যার উপলক্ষ, এইটা সব থেকে বিশেষ, রামকৃষ্ণ ঠাকুরের উপলক্ষে এইখানে অনুষ্ঠান করা হয়। আর আমাদের সেখানে একটু সুযোগ পেয়েছি তার চরণে কিছু গান গাইবার, তাকে প্রার্থনা জানাবার, তো আমাদের খুব ভালো লেগেছে। আমি চাইবো এখানে আপনারা সবাই আসুন, प्रति बछर ये अनुष्ठानটা করা হয়। इन ढेर सारी खबरों के बाद अब आइए सीधे रुक करते हैं इस हफ्ते की कुछ और अन्य खबरों की तरफ। बंगाल में चुनाव का बिगुल फूंक दिया गया है। नगर पालिका चुनाव में हर पार्टी के उम्मीदवार अपनी ताकत झोंक रहे हैं।
इसके साथ ही साथ हर उम्मीदवार यही चाहता है कि उसकी पार्टी का जमकर प्रचार हो सके। इसके लिए सभी ने कमर कस ली है। भारतीय जनता पार्टी, तृणमूल या फिर कांग्रेस या फिर कोई और पार्टी, चुनाव प्रचार हर कोई अपने अपने तरीके से कर रहा है। बैनर, होर्डिंग, पैम्पलेट, दीवार लेखन, हर जगह पर चुनाव प्रचार ही नजर आ रहा है। अब बात करेंगे चुनाव प्रचार में इस्तेमाल होने वाले झंडे की। ये देखने के लिए आपको दिखाते हैं कोलकाता के कुछ हिस्सों का नजारा। ये देखिए, ये है कोलकाता के कुछ पॉश इलाके जहां पर आपको सिर्फ चुनाव के ही झंडे देखने मिल रहे हैं। ND News 7 के सर्वे की माने तो बंगाल में चुनावी झंडों पर तकरीबन कई करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। अब जरा सोचिए, प्रत्येक पार्टी इस तरह चुनाव में कितने पैसे पानी की तरह बहाती है, और न सिर्फ झंडे में बल्कि बैनर, होर्डिंग में भी इतने ही पैसे खर्च किए जाते हैं। 45 नंबर वार्ड के निर्दल उम्मीदवार राम सूरत यादव चुनावी मैदान में उतरे हैं। राम सूरत यादव पिछले कई वर्षों से सामाजिक कार्यों में लिप्त थे और आगे भी रहेंगे। यादव जी के अनुसार इलाके की मूल समस्या जैसे पानी, सफाई इत्यादि पर जीतने के बाद ध्यान देंगे। यादव जी ने सभी मतदाताओं से उन्हें भारी मतों से विजयी बनाने की अपील की। सर, यहाँ ठीक नहीं चल रहा है क्योंकि पब्लिक को पानी नहीं मिलता है, हर तरह से तकलीफ है, इसीलिए करके हमने खड़ा हुआ। तृणमूल सुप्रीमो व पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र सरकार की जमीन अधिग्रहण कानून के खिलाफ बुधवार को सड़क पर उतरी। सुश्री बनर्जी के नेतृत्व में मोलाली से रानी रासमणी रोड तक जुलूस निकाला गया। इस जुलूस में सत्तारूढ़ दल के प्रमुख नेता, मंत्री व समर्थक उतरे। तृणमूल कांग्रेस ने जमीन अधिग्रहण कानून को जन विरोधी और कृषक विरोधी करार देते हुए कहा था कि यह कानून किसानों के हित के खिलाफ है। उल्लेखनीय है कि नगर पालिका व कोलकाता नगर निगम चुनाव के पहले इस जुलूस के माध्यम से तृणमूल का यह शक्ति प्रदर्शन था। वैसे आपको बताते चले कि तृणमूल सुप्रीमो ममता बनर्जी वाम मोर्चा सरकार द्वारा सिंगूर में टाटा मोटर्स कारखाने के लिए किए गए जमीन अधिग्रहण का विरोध किया था तथा उसी आंदोलन के मद्देनजर तृणमूल बाद में सत्ता में आई थी। रेलवे 100% FDI, इंश्योरेंस FDI, खुदरो दुकान, बाजार, रिटेल मार्केट, সেখানেও FDI, শ্রমিকদের ক্ষেত্রে আবার এলো, কৃষকদের ক্ষেত্রে আবার এলো, সার্ভিস ট্যাক্স নিয়ে গেল, অনেক কিছু করলেন না সরকার। প্রায় 1 বছর হতে চলল, দেখা গেল বাক্সটা পুরো ফাঁকা, আর মানুষ থেকে এই বলছে আগামী কোনো 100 দিনের কাজ বন্ধ, আইপি দিয়েছে, অর্ধেক টাকা কেটে দিয়েছে, গ্রামীণ রাস্তা তৈরি করে অর্ধেক টাকা কেটে দিয়েছে, প্রায় 15-16 টাকা বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে, শুধু মিথ্যে কথা বলা হচ্ছে, এই টাকা দিচ্ছি ওই টাকা দিচ্ছি, যারা ট্যাক্স কেটে নিয়ে যাচ্ছে, আর আমাদের যা সব টাকা কেটে নিয়ে যাচ্ছে, দিচ্ছেন কোথায়? আমাদের টাকা কাটবেন না, আমরা 1 পয়সাও আপনাদের ভিক্ষা চাই না, আমাদের টাকা দিয়ে আমরা সামনে দেবো। कोलकाता नगर निगम चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आ रही है, सभी दल जोरदार प्रचार में जुट गए हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपनी पार्टी के सपोर्ट में प्रचार किया और विपक्ष के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर बरसी। उसके एक दिन बाद ही बीजेपी के राष्ट्रीय सचिव सिद्धार्थ नाथ सिंह ने बीजेपी के 23 नंबर वार्ड के उम्मीदवार विजय ओझा के समर्थन में एक विशाल रैली को संबोधित किया और ममता बनर्जी सरकार के साथ साथ प्रशासन के ऊपर भी भेदभाव का आरोप लगाया। यहाँ पे जो प्रशासन है वो प्रशासन खाली टीएमसी के गुंडों का है, वो एक ऑफिशियल है और एक अनऑफिशियल है, मगर भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता उस
उस गुंडा राज के खिलाफ लड़ाई लड़ेगा और विजय हासिल करेगा। ये हम लोग की प्रतिज्ञा है और हमारा जो कैंडिडेट है यहाँ पर वो जीतेंगे और ये फिर से एक दफे रिकॉर्ड बनाएंगे। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आज 124वीं जयंती है। इस मौके पर दलितों के मसीहा माने जाने वाले अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी जा रही है। कलकत्ता के धर्मतल्ला में भी उनके प्रतिमा के ऊपर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि प्रदान की गई। अम्बेडकर जी ने किसी जाति और मजहब के लिए, धर्म के लिए नहीं, अम्बेडकर जी ने मानवता के आधार पर और कुचले और दबे कुचले लोगों के लिए हमेशा आवाज बुलंद करते आए। यकीनन अम्बेडकर जी का जन्मदिन खूब धूमधाम से मनाना चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। कुछ और खास खबरों के लिए मिलेंगे आने वाले हफ्ते में। तब तक के लिए देखते रहिए एनजे न्यूज़ 7। सबूत और आंकड़े देंगे गवाही। जनता करेगी फैसला और जीतेगा सच। कटघरे में खेलेगा झूठ और सच की वकालत हम करेंगे।